अध्यक्ष हैं और यूआरएमयू के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और लाखों लोगों को जो है मार्गदर्शन करते हैं अपनी एसोसिएशन के माध्यम से। सर, हमारे चैनल पे सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए जाए सर, 2024 का चुनाव चल रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है चुनाव मैदान में अपने अपने कैंडिडेटों को जो है भरपूर प्रयास के साथ में जो है चुनाव लड़ा रही हैं। क्या स्थिति है और क्या कहना चाहते हैं इस चुनाव को लेकर? मेरा एक ही अनुरोध है रेलवे कर्मचारियों से, डिफेंस के कर्मचारियों से, रिटायर्ड कर्मचारी जो रेलवे और डिफेंस के हैं, बाकी सेंटर इनकम टैक्स वालों से, पीएनटी वालों से, स्टेट के कर्मचारियों से एक ही अनुरोध है कि इस गवर्नमेंट ने कर्मचारियों को बुरी तरह क्रश किया है। लेबर कोड जो है ट्रेड यूनियन एक्ट बना हुआ था उसको ख़त्म किया है और हमारे जो राइट्स थे, हमारी डिमांड्स थी, उसको क्रश किया है। रेलवे में 18 लाख की गिनती होती थी, उसमें फर्दर कोई पोस्ट सेंक्शन ना करने का फैसला किया है। महंगाई भत्ता जो फ्रीज किया हुआ है कोरोना टाइम में, उसको रिलीज़ नहीं किया है। और इतना ही नहीं, इस देश के 14 प्रधानमंत्री जो 2014 से पहले बने थे, उस समय देश 53 लाख करोड़ का कर्जदारी था। आज देश जो है 205 लाख करोड़ का कर्जदारी है और इसके साथ साथ महंगाई बढ़ी है, किसानों को कुचला गया है, मजदूरों को कुचला गया है और 7वां पे कमीशन ख़त्म हुए 10 साल हो चुके हैं। मिनिमम वेज बढ़ाने की ज़रूरत है, उसकी कोई बात नहीं की जा रही। इसी तरह जो नो पेंशन स्कीम है, ये हमने बार बार अपील की। 10 अगस्त को इतना बड़ा एजिटेशन किया रामलीला मैदान में, इस सरकार ने कुछ नहीं किया। एक कमेटी बना दी, अभी तक कोई फैसला नहीं किया। अगर तमाम रेलवे कर्मचारी, रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी अपना हक लेना चाहते हैं, सिलेंडर की कीमत को कम करना चाहते हैं, महंगाई को कम करना चाहते हैं, रोज़मर्रा की चीज़ों को कम करना चाहते हैं, अभी जो 3 चरण बचे हैं वोटों के, हरियाणा में, पंजाब में, दूसरी स्टेटों में, मेरा सबसे अनुरोध है कि आप जो सत्ता पार्टी बीजेपी, इनको वोट ना दे के ऐसी पार्टी को वोट दे जो कर्मचारियों के हक की बात करे। ये बार बार तमाम युवा साथियों से भी है, किसानों से भी है कि आप इस बात को, अभी मौका है वोट की चोट देने का। अगर आपने वोट की चोट नहीं दी तो देश के अंदर ये संविधान खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी और बढ़ेगी, महंगाई और बढ़ेगी, डीजल और पेट्रोल के रेट और बढ़ेंगे, इंडस्ट्री कोई नहीं लगेगी, अदानी अवानी को सब कुछ दे दिया जाएगा। डिफेंस की तरह जो इन्होंने 5 साल के लिए क्रांति भी रखे हैं, रेलवे भी में भी ऐसा हो जाएगा। कोई कंपैशनेट ग्राउंड पे भर्ती नहीं होगी, कोई रिक्रूटमेंट नहीं होगी। यही मौका है आपके पास कि आप जो है अपना वोट इस पार्टी को ना देके आप किसी पार्टी को वोट दीजिए जो आपकी बात सुनेगा, जो आगे काम करेगा। 10 साल आपने इनको देख लिया, अब नई पार्टी को देखिए, यही मेरा अनुरोध है। देखिए शर्मा जी, तमाम जो है राजनीतिक पार्टियों के लोग जो है, खास करके भाजपा के लोग जो है कह रहे हैं 400 के पार, 400 के पार। तो क्या 400 के पार अगर वो जाते हैं तो क्या इस भारत के संविधान को भी ख़त्म कर देंगे वो लोग? बिल्कुल, 400 के पार जाएंगे तो संविधान को ख़त्म करेंगे। जो इंडस्ट्रियल ऑलरेडी पीस चल रहा है उसको ख़त्म करेंगे। जो महंगाई अपने मर्जी अडानी अवानी को दे के मार्केट को वही पकड़ेगा, नौजवानों के लिए रोज़गार नहीं मिलेगा। ये 400 पार अगर हो गया तो इस देश जो है फॉरेन कंट्री जो है उसकी तरह गुलाम हो जाएगा। प्रेसिडेंट रूल जहां लागू हो जाएगा जो इनकी मंशा है। कांग्रेस ने अपना गारंटी कार्ड अभी जो है जारी किया, उसमें जो है बेरोजगारों के लिए पेंशन भत्ते की बात की है। इसके अलावा जो है छोटे लघु उद्योग के लिए लाखों रुपए देने की बात की है। महिलाओं के लिए, उद्यमियों के लिए, सबके लिए जो है कुछ ना कुछ दिया है। तो क्या उस कांग्रेस के गारंटी कार्ड पे भी कुछ कहेंगे?
कांग्रेस का गारंटी कार्ड है उसको मैं राहुल गांधी को कहूँगा कि ठीक है, अभी आप टेम्पो बना रहे हैं, इसको असली रूप में जामा पहनाइए। आपने अपनी सभा में कहते रहे कि ओपीएस मिलनी चाहिए, क्यों नहीं मैनिफेस्टो में आपने इस बात को लिया? आपने चिदम्बरम की बात को सुना जो हमेशा कर्मचारियों के अगेंस्ट में रहा। ये कांग्रेस पार्टी को खड़गे जी से मैं अनुरोध करता हूँ कि ओपीएस की बात को आगे करें। अगर आप 12 लाख रेलवे कर्मचारी, 25 लाख रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों की वोट लेना चाहते हैं तो आप भी जो आपने न्याय पत्र इशू किया है उसको जमली हमें पहचाना है। अब हमें बात नहीं करनी है, असलियत पे आइए और ग्रास रूट के कर्मचारियों को, किसानों को, नौजवानों को आगे बढ़ाइए। सर 400 का जो आंकड़ा लेके चल रहे हैं, मोदी जी की गारंटी 400 पार, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अब की बार तड़ी पार। देखिए 400 पार तो तभी बात कर सकते हैं अगर हमें ये है कि किसी की डिमांड की जरूरत नहीं है, तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं, बात करने की जरूरत नहीं है। हमने गैप दे दिया, इतना लंबा इलेक्शन कर दिया, हम जो है उस ईवीएम में जैसे मर्जी उसको चेंज कर लें, बदल लें, इसी पे वो 400 कोई बोल रहे हैं, अदरवाइज 400 नहीं आ सकती। अमित शाह गृह मंत्री कहते हैं जब तक ईवीएम हमारे पास है तब तक हम जो है हट ही नहीं सकते, कोई हम हटा ही नहीं सकता, हम 50 साल राज करेंगे। वो ठीक कह रहे हैं कि पहले भी ईवीएम पे जीते हैं वो। हाँ, इसको सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए कि अगर आप जो है इलेक्शन ठीक से साफ सुथरा ट्रांसपेरेंसी से कराएंगे, ईवीएम को कैसे पकड़ना है, सुप्रीम कोर्ट को ये चाहिए ताकि उसके अंदर मिसमैनेजमेंट और फ्रॉड ना हो सके, बदला ना जा सके। तो सही तरह से जो लोगों ने वोट किया है उसका रिजल्ट मिलेगा। शर्मा जी देखा जाए जो है प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार हैं देवेश राय जो है, वो कहते हैं कि अब हमें संविधान को बदलने की आवश्यकता है इस देश को चलाने के लिए। क्या ऐसे लोगों को भी कुछ जवाब देंगे अपने माध्यम से? देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था समझ सोच के बनाया था, वो संविधान में कोई कमी नहीं। ये जो बदल रहे हैं, इन्होंने कई कानून बदले हैं जो कानून आज के मौजूदा गवर्नमेंट के फेवर में है, आम जनता की फेवर में नहीं है। तो इसलिए इनको संविधान जो है बदलने को रोकना है। तो पब्लिक को इस बात को सोचना पड़ेगा, हम उस पार्टी को वोट दें जो इस देश की अखंडता को, इस देश की एकता को और जो चीन ने हमारा कब्जा कराया है उसको बरी करा सके, देश के नौजवानों को आगे बढ़ा सके। शर्मा जिस तरीके से मशीन जो ईवीएम है उनमें बार बार गड़बड़ बताई जा रही है। एक इसका ईवीएम का हमने ला पड़ा था कि कोई भी प्रिजाइडिंग अधिकारी या सेक्टर अधिकारी अपने मोबाइल को ईवीएम तक लेके नहीं जाएगा, लेकिन धड़ाधड़ अधिकारी वहीं अपना गेम खेल रहे हैं और मोबाइल चला रहे हैं। तो क्या ईवीएम सुरक्षित है? और सब जो 20 लाख जो ईवीएम जो आईटीआई के माध्यम से पता लगा है 20 लाख ईवीएम गायब हैं, तो उनका भी अभी चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया और ना ही उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। देखिए ईवीएम में अगर चुनाव आयोग ने उसको जो है टोटल ईवीएम की मशीनें कितनी चाहिए वो काउंटिंग करा के जितने कैंडिडेट हैं उनकी नॉलेज में भी आना चाहिए, कितनी मशीनें गई, कितनी मशीनों पे टोटल वोट कितने पड़े, उसको जो जब वोट क्लोजिंग हो कैंडिडेट से उसको एक्नॉलेज कराना चाहिए, कहाँ रख रहे हैं, कहाँ उसकी कस्टडी में रख रहे हैं, उसकी कस्टडी का भी उनके सामने सील होनी चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा ईवीएम अगर बनी है तो चुनाव आयोग इसके लिए जिम्मेवार है, उसको एक्स्ट्रा बनाने का कोई मतलब नहीं है, उसको अपने कस्टडी में रखना चाहिए। अगर एक्स्ट्रा की जरूरत हो तभी उसको इशू करें। आखिर में चलते चलते हमारे दर्शकों के माध्यम से अपना कुछ मैसेज देना चाहते हैं तो ज़रूर उसको शेयर कीजिए। हमारा यही मैसेज है कि तमाम केंद्रीय कर्मचारी, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी, उनसे मेरा अनुरोध है कि जो बाकी चुनाव पड़ा है उसके अंदर आप जो बीजेपी के मौजूदा कैंडिडेट है उनको वोट ना देके जो आपका दूसरा कैंडिडेट पसंद का है उसको वोट दीजिए, ताकि हम संविधान को, देश को बचा सके, रेल को बचा सके, नौजवानों के भविष्य को बचा सके, किसानों के भविष्य को बचा सके। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।